कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर साल नए रेजोल्यूशन बनाते हैं लेकिन कुछ दिन बाद फिर वहीं लौट आते हैं? क्यों कुछ लोग हर दिन छोटे कदम उठाते हैं और धीरे धीरे पूरी दुनिया बदल देते हैं? क्योंकि फर्क बड़े सपनों में नहीं होता, फर्क होता है छोटी आदतों में। फर्क होता है उन एटॉमिक हैबिट्स में जो तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सोच और तुम्हारा पूरा भविष्य बदल देती है। जेम्स क्लेयर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि हर दिन किए गए छोटे सुधारों का विज्ञान है। ये किताब बताती है कि अगर तुम हर दिन बस 1% बेहतर बनते हो तो 1 साल बाद तुम 37 गुना बेहतर इंसान बन जाओगे। ये कहानी है आदतों के सिस्टम की, पहचान बदलने की और उस इंसान की जो हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाता है। भाग 1 में हम जानेंगे छोटी आदतों की ताकत। भाग 2 में कैसे आदतें तुम्हारी सोच को नियंत्रित करती हैं। भाग 3 में 4 सुनहरे नियम जो आदतें बदल देंगे और भाग 4 में पहचान का वो जादू जो तुम्हें अजेय बना देगा। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक सिस्टम है जो तुम्हें बताता है कि छोटे कदमों से बड़ी जिंदगी कैसे बनाई जाती है। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि यहाँ बात होगी एटॉमिक हैबिट्स की, यानी वो छोटी छोटी आदतें जो तुम्हारा कल तय करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफर जहाँ हर छोटा कदम एक नई पहचान की ओर बढ़ता है। भाग 1, छोटी आदतों की ताकत, द पावर ऑफ टाइनी चेंजेस। बाकी 3 भाग यानी हैबिट फॉर्मेशन, 4 लॉज, आइडेंटिटी एंड मोटिवेशन क्लाइमैक्स में इसके बाद दूंगी। भाग 1, छोटी आदतों की ताकत, द पावर ऑफ टाइनी चेंजेस। बुक एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, हिंदी मोटिवेशनल यूट्यूब स्क्रिप्ट स्टाइल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में असफल होने का कारण आपकी बड़ी गलतियां नहीं, बल्कि आपकी छोटी छोटी आदतें हैं? हाँ, वही आदतें जो रोज आप दोहराते हो, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारी आदतों का प्रतिबिंब है। 1% सुधार का जादू, द मैजिक ऑफ 1% इम्प्रूवमेंट। जेम्स क्लियर कहते हैं, If you get 1% better every day for 1 year, you'll end up 37 times better by the time you're done. मतलब अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर बनते हो तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाओगे। और अगर हर दिन 1% गिरते हो तो आप 0.03 पर पहुंच जाओगे, यानी लगभग कुछ नहीं। ये है कंपाउंड इफेक्ट का सिद्धांत। छोटे सुधार बार बार लंबे समय तक बड़े परिणाम लाते हैं। सफल लोग अलग काम नहीं करते, वो वही काम अलग तरीके से और निरंतर करते हैं। सफलता आदतों की दीवार पर टिकी है। सक्सेस इज बिल्ट ऑन हैबिट्स। कई लोग सोचते हैं मुझे सफल होना है, करोड़पति बनना है, फिट होना है, मोटिवेटेड रहना है, लेकिन सच ये है कि लक्ष्य यानी गोल्स आपको दिशा देते हैं, आदतें यानी हैबिट्स आपको वहां तक पहुंचाती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने लक्ष्यों तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम यानी रोजमर्रा की आदतों के स्तर तक गिरते हैं। उदाहरण, अगर तुम्हारा लक्ष्य फिट होना है तो जिम जाना ही काफी नहीं, हर दिन उठने, जूते पहनने और 5 मिनट दौड़ने की आदत ही सफलता की शुरुआत है। छोटी जीतों की ताकत, द पावर ऑफ स्मॉल विन्स। एक बड़ा पहाड़ चढ़ने की कोशिश मत करो, बस हर दिन 1 कदम चढ़ो। जेम्स क्लियर ने कहा है, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। यानी जैसे बैंक में ब्याज बढ़ता है, वैसे ही आपकी आदतों से आत्मविकास बढ़ता है। हर दिन थोड़ा सुधार, हर दिन थोड़ा बदलाव, यही छोटे कदम तुम्हें बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जेम्स क्लियर की कहानी, गिरकर उठने का सफर। जेम्स क्लियर खुद एक बेसबॉल खिलाड़ी थे। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान बल्ले की मार उनके सिर पर लगी और वे बुरी तरह घायल हो गए। उनकी याददाश्त चली गई, पढ़ाई रुक गई और वो अपने सपनों से दूर हो गए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को छोटी छोटी आदतों से फिर बनाया, हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा आगे। उन्होंने कहा, मैंने खुद को दोबारा नहीं बनाया, मैंने बस अपनी आदतें बदल दी और उन्होंने मुझे नया इंसान बना दिया। समय का असली रहस्य, द लेटेंट पोटेंशियल ऑफ हैबिट्स। कई बार हम मेहनत करते हैं पर परिणाम नहीं दिखता। हम सोचते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं फिर भी बदलाव क्यों नहीं। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। Ice melts at 0 degree Celsius. Before that, temperature changes, but nothing seems to happen.
मतलब जब तक बर्फ पिघलती नहीं हम समझते हैं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन असल में बदलाव अंदर ही अंदर चल रहा होता है। सफलता अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है, फिर अचानक दिखती है। 6. क्यों लक्ष्य नहीं, सिस्टम जरूरी है। Why systems beat goals? लक्ष्य तो हर किसी के पास होता है। हर खिलाड़ी गोल्ड मेडल चाहता है, हर स्टूडेंट अच्छे नंबर चाहता है, हर यूट्यूबर सफलता चाहता है। लेकिन फ़र्क ये है, कुछ लोग लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और कुछ लोग आदतों पर। सफल वो होते हैं जो रोज़ के छोटे कामों को गंभीरता से करते हैं। वो जानते हैं कंसिस्टेंसी इज़ मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। एग्जाम्पल, अगर तुम रोज़ एक पेज पढ़ो तो एक साल में 365 पेज यानी पूरी किताब खत्म। लेकिन अगर कभी कभार 50 पेज पढ़े और फिर हफ्तों तक कुछ नहीं, तो आदत नहीं बनेगी। 7. बैड हैबिट्स की जड़ें, रूट्स ऑफ बैड हैबिट्स। बुरी आदतें कभी अचानक नहीं आती, वो भी छोटी शुरुआत से बढ़ती हैं। उदाहरण, बस 5 मिनट के लिए मोबाइल खोलता हूँ, आज सिर्फ एक सिगरेट पी लेता हूँ, कल से पढ़ाई शुरू करूँगा। यही छोटे निर्णय धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। आपका भविष्य आपके बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि आपके रोज़ के छोटे चुनावों से तय होता है। 8. एनवायरनमेंट, आपका माहौल ही आपकी आदतें तय करता है। अगर तुम्हारा कमरा गंदा है तो मन भी गंदा होगा। अगर तुम्हारे आसपास लोग मेहनती हैं तो तुम भी मेहनत करोगे। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज़ द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। तो अगर तुम नई आदत बनाना चाहते हो, पहले अपना माहौल बदलो। एग्जाम्पल, अगर जिम जाना है तो दोस्तों का ग्रुप बनाओ, अगर पढ़ाई करनी है तो फ़ोन दूर रखो, अगर ध्यान लगाना है तो शांत जगह चुनो। 10. निष्कर्ष, शुरुआत छोटी रखो, असर बड़ा होगा। दोस्तों, याद रखो, एटॉमिक हैबिट्स का पहला सबक यही है कि बदलाव छोटा रखो लेकिन निरंतर रखो। छोटे कदम बड़ी मंजिल, हर दिन 1% सुधार ही असली सफलता है। आज से वादा करो, तुम बड़े बदलावों का इंतजार नहीं करोगे, तुम बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनोगे, क्योंकि जिंदगी बदलती नहीं, जिंदगी बनती है आदतों से। भाग 2, हैबिट फॉर्मेशन का गोल्डन रूल। आदतें कैसे बनती हैं और टूटती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते? क्यों कुछ लोग हर सुबह उठकर अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, जबकि बाकी लोग कल से कहते हुए जिंदगी टाल देते हैं? सवाल सिर्फ इच्छा शक्ति का नहीं है, असल में ये सब होता है हैबिट लूप यानी आदतों के विज्ञान की वजह से। जेम्स क्लियर कहते हैं, Bad habits repeat themselves not because you don't want to change, but because you have the wrong system for change. यानी बुरी आदतें इसलिए नहीं दोहराई जाती कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपका सिस्टम गलत है। 1. आदत का विज्ञान, द हैबिट लूप। हर आदत 4 चरणों में बनती है। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं द फर्स्ट स्टेप पैटर्न ऑफ हैबिट्स। 1. क्यू यानी संकेत, कोई ट्रिगर जो आदत शुरू करता है। 2. क्रेविंग यानी लालसा, उस काम को करने की इच्छा। 3. रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, वो कार्य जो आप करते हैं। 4. इनाम यानी रिवॉर्ड, वो सुख जो आपको मिलता है। संकेत आदत को शुरू करता है, लालसा उसे चलाती है, प्रतिक्रिया उसे दोहराती है और इनाम उसे स्थायी बना देता है। 2. क्यू यानी संकेत, आदत की चिंगारी। हर आदत किसी संकेत से शुरू होती है। ये संकेत कुछ भी हो सकता है, एक जगह, एक समय, एक भावना या कोई व्यक्ति। उदाहरण, सुबह अलार्म बजता है, फ़ोन उठाओ यानी संकेत। फ्रिज में मिठाई दिखी, खाने की इच्छा यानी संकेत। ऑफिस में स्ट्रेस हुआ, सिगरेट पीने की लालसा यानी संकेत। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू कांट चेंज व्हाट यू डोंट नोटिस। यानी अगर आप आदत बदलना चाहते हो तो पहले उसे देखो, पहचानो। पहचान ही सुधार की पहली सीढ़ी है। 3. क्रेविंग यानी लालसा, आदत की आग। संकेत तो बस चिंगारी है, लेकिन लालसा वो आग है जो आदत को जलाती है। हम किसी काम को इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ज़रूरी है, हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा महसूस कराता है। जैसे फ़ोन खोलना डोपामीन देता है, शॉपिंग करना डोपामीन देता है, नेटफ्लिक्स देखना डोपामीन देता है। हम इंसान नहीं, हम डोपामीन ड्रिवन क्रीचर्स हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, What you really crave is not the habit itself, but the change in state it delivers. यानी हमें सिगरेट नहीं चाहिए,
हमें स्ट्रेस रिलीफ चाहिए, हमें सोशल मीडिया नहीं चाहिए, हमें कनेक्शन और एस्केप चाहिए। आदतें नहीं बदलनी, उन भावनाओं को समझना है जो आदतों के पीछे छिपी हैं। 4. रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, काम करने का असली पल। अब जब लालसा पैदा हुई तो दिमाग कार्रवाई की तैयारी करता है, यही है रिस्पॉन्स फेज। जेम्स क्लियर कहते हैं, योर रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन हाउ ईजी और डिफ़िकल्ट द बिहेवियर इज़। यानी अगर आदत करना आसान है तो तुम करोगे, अगर कठिन है तो टालोगे। जैसे अगर किताब मेज़ पर रखी है तो पढ़ना आसान, अगर किताब अलमारी में बंद है तो पढ़ना मुश्किल, अगर जिम पास है तो जाना आसान, अगर जिम 5 किलोमीटर दूर है तो बहाना तैयार। यही वजह है कि आगे किताब में वो कहते हैं मेक इट ईजी। 5. रिवॉर्ड यानी इनाम, आदत की जड़। हर आदत के अंत में दिमाग पूछता है मुझे इससे क्या मिला। अगर जवाब है सुख तो दिमाग कहता है फिर से करो, अगर जवाब है दर्द तो दिमाग कहता है मत करो। यही वजह है कि बुरी आदतें जल्दी टिकती हैं, क्योंकि उनका इनाम तुरंत मिलता है, और अच्छी आदतें देर से बनती हैं क्योंकि उनका इनाम बाद में मिलता है। सिगरेट का मज़ा 5 सेकंड में मिलता है, लेकिन स्वास्थ्य का इनाम सालों बाद। इसलिए लोग सिगरेट चुनते हैं, स्वास्थ्य नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं, द कॉस्ट ऑफ योर गुड हैबिट्स इज इन द प्रेजेंट, द कॉस्ट ऑफ योर बैड हैबिट्स इज इन द फ्यूचर। यानी अच्छी आदतों की कीमत अभी चुकानी पड़ती है, बुरी आदतों की कीमत बाद में। 6. बुरी आदतें क्यों दोहराई जाती हैं? कई लोग पूछते हैं, मैं जानता हूं कि ये गलत है, फिर भी मैं करता क्यों हूं? जेम्स क्लियर का जवाब है, बिकॉज योर ब्रेन लव्स इंस्टेंट रिवॉर्ड्स। हमारा मस्तिष्क प्रेजेंट बायस से ग्रसित है, वो अभी का आनंद चाहता है, भविष्य की सफलता नहीं। इसलिए हमें शॉर्ट टर्म पेन को सहना और लॉन्ग टर्म गेन को देखना सीखना होगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हें आराम देगा, लेकिन तुम्हारे सपने नहीं। 7. हैबिट चेंज फॉर्मूला, आदत बदलने का फॉर्मूला। अगर तुम कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हो तो इन चारों को अपनाओ। 1. क्यू, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। 2. क्रेविंग, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। 3. रिस्पॉन्स, इसे आसान बनाओ, मेक इट ईजी। 4. रिवॉर्ड, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। अगर तुम बुरी आदत तोड़ना चाहते हो तो इनका उल्टा करो। 1. इसे छिपाओ। 2. इसे बेवकूफ़ी भरा बनाओ। 3. इसे मुश्किल बनाओ। 4. इसे असंतोषजनक बनाओ। आदत बदलना संघर्ष नहीं है, बस अपने माहौल का खेल है। 8. एनवायरनमेंट और हैबिट्स का रिश्ता। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट नीड मोटिवेशन इफ़ योर एनवायरनमेंट सपोर्ट्स योर हैबिट्स। यानी माहौल को इस तरह डिज़ाइन करो कि सही काम खुद आसान लगे। एग्जाम्पल, अगर पढ़ाई करनी है तो किताबें टेबल पर रखो, अगर जंक फूड छोड़ना है तो फ्रिज में फल रखो, अगर मोबाइल टाइम घटाना है तो ऐप्स हटा दो। हर चीज़ को ऑटोमेशन में बदलो, क्योंकि जब आदतें आसान होती हैं तो इच्छा शक्ति की ज़रूरत नहीं रहती। डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट सो दैट योर बेस्ट बिहेवियर बिकम्स द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। 9. हैबिट्स और सेल्फ इमेज का रिश्ता। आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं बदलती, वो पहचान गढ़ती हैं। अगर आप रोज़ कहते हैं मैं टाल मकोल करता हूँ, तो दिमाग उसी पर विश्वास कर लेता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं वो इंसान हूँ जो अपना काम पूरा करता है, तो आदत खुद बदलने लगती है। पहले अपने शब्द बदलो, फिर अपनी सोच और फिर अपनी जिंदगी। 10. भाग 2 का निष्कर्ष, आदत का गेम समझो। दोस्तों, याद रखो, आपकी जिंदगी आपके निर्णयों से नहीं, आपकी दोहराई जाने वाली आदतों से बनती है। फर्स्ट यू मेक योर हैबिट्स, देन योर हैबिट्स मेक यू। अगर आदत सही है तो दिशा सही है, अगर दिशा सही है तो मंजिल तय है। इसलिए आज से कोशिश मत करो कि तुम एक दिन बदल जाओ, कोशिश करो कि तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलो, क्योंकि यही है असली एटॉमिक हैबिट, छोटे कदम बड़ी उड़ान। भाग 3, द 4 लॉज ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, 4 नियम जो जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों का सिस्टम बदलना होगा, और अगर आप आदतों का सिस्टम समझ गए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। जेम्स क्लियर ने कहा है, हैबिट्स आर नॉट अ फिनिश लाइन टू बी क्रॉस्ड, दे आर अ लाइफस्टाइल टू बी लिव्ड। यानी आदत कोई मंजिल नहीं होती, वो तो जीने का तरीका होती है, और उसी तरीके को आसान बनाने के लिए उन्होंने हमें दिए हैं 4 नियम, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज।
रूल 1, मेक इट ऑब्वियस, इसे स्पष्ट बनाओ। अगर तुम किसी चीज को बार बार देखो तो वो तुम्हारे मन का हिस्सा बन जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू कांट चेंज अ हैबिट यू डोंट नोटिस, यानी जब तक तुम अपनी आदतों को देखोगे नहीं तब तक तुम उन्हें बदल नहीं सकते। स्टेप 1, पहचानो कि कौन सी आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं। इसके लिए एक आसान तरीका है, हैबिट स्कोरकार्ड। कागज पर लिखो, सुबह उठना अच्छा, फोन उठाना बुरा, पानी पीना अच्छा, इंस्टाग्राम खोलना बुरा, 10 मिनट वॉक अच्छा। अब देखो कि कौन सी आदतें तुम्हारे सपनों के खिलाफ हैं। जिन्हें तुम मापते हो उन्हें तुम सुधार सकते हो। स्टेप 2, क्यू को विजिबल बनाओ। अगर तुम्हें कोई नई आदत बनानी है तो उसका संकेत यानी क्यू अपने आसपास रखो। एग्जाम्पल, अगर किताब पढ़नी है तो किताब तकिए के पास रखो, अगर जॉगिंग करनी है तो जूते दरवाजे के पास रखो, अगर ध्यान लगाना है तो योगा मैट कमरे में बिछा दो। जेम्स क्लियर कहते हैं, मेक द क्यूज ऑफ गुड हैबिट्स ऑब्वियस इन योर एनवायरनमेंट, यानी अपने माहौल को इस तरह डिजाइन करो कि अच्छी आदतें दिखें और बुरी आदतें छिप जाएं। जो दिखता है वही दोहराया जाता है। रूल 2, मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षित बनाओ। अगर आदत बोरिंग है तो दिमाग उसे नकार देगा, लेकिन अगर आदत दिलचस्प लगे तो वही दिमाग उसे अपनाएगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, द मोर अट्रैक्टिव एन अपॉर्चुनिटी इज द मोर लाइकली इट इज टू बिकम हैबिट फॉर्मिंग, यानी जितनी मज़ेदार चीज़ होगी उतनी जल्दी वो आदत बनेगी। टेम्पटेशन बंडलिंग, लालच का खेल सही दिशा में। अगर कोई काम मुबाऊ लगता है तो उसे किसी पसंदीदा चीज़ के साथ जोड़ दो। एग्जाम्पल, जिम जाओ और सिर्फ वहाँ अपना पसंदीदा गाना सुनो, पढ़ाई करो और फिर 10 मिनट अपने शो का आनंद लो, सफाई करो और पॉडकास्ट सुनो। ये दिमाग को डोपामीन देता है और आदत आसान लगने लगती है। अगर काम में मज़ा जोड़ दो तो मेहनत भी खेल बन जाती है। जॉइन द राइट ट्राइब, सही माहौल बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं, वी इमिटेट द हैबिट्स ऑफ 3 ग्रुप्स, द क्लोज, द मैनी एंड द पावरफुल, यानी पहले जो हमारे पास हैं दोस्त परिवार, दूसरे जो समाज में बहुसंख्यक हैं, तीसरे जो प्रभावशाली हैं। अगर तुम्हारे आसपास लोग मेहनती, फिट और सकारात्मक हैं तो तुम भी वैसे बन जाओगे। अगर तुम शेरों के बीच रहोगे तो डरना भूल जाओगे। रूल 3, मेक इट ईजी, इसे आसान बनाओ। आदत तब बनती है जब शुरुआत आसान लगती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शन, व्हेन फ्रिक्शन इज लो हैबिट्स आर इजी, यानी आदतें कठिन नहीं होती, बस शुरुआत भारी लगती है। स्टेप 1, 2 मिनट रूल। अगर कोई नई आदत शुरू करनी है तो उसे सिर्फ 2 मिनट की बनाओ। किताब पढ़नी है तो सिर्फ 2 पेज पढ़ो, दौड़ना है तो सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलो, लिखना है तो बस एक लाइन लिखो। जेम्स क्लियर कहते हैं, अ न्यू हैबिट शुड बी सो ईजी दैट इट्स इम्पॉसिबल टू से नो। शुरुआत छोटी रखो ताकि बहाने बड़े न बने। स्टेप 2, ऑटोमेशन और एनवायरनमेंट डिज़ाइन। अपनी अच्छी आदतों को डिफ़ॉल्ट सेटिंग बना दो। एग्जाम्पल, हेल्दी खाना चाहो तो जंक फूड खरीदना बंद करो, मेडिटेशन चाहो तो अलार्म ध्यान नाम से लगाओ, सोशल मीडिया घटाना हो तो ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाओ। जो काम आसान होगा वही बार बार दोहराया जाएगा। कन्वीनियंस विंस एवरी टाइम, जो आसान है वही टिकता है। रूल 4, मेक इट सैटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाओ। अगर आदत के अंत में सुख नहीं है तो दिमाग उसे दोहराएगा नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं, व्हाट इज रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, व्हाट इज पनिश्ड इज अवॉइडेड, यानी जो इनाम देता है वो दोहराया जाता है, जो दर्द देता है वो छोड़ा जाता है। स्टेप 1, रिवॉर्ड योरसेल्फ, अपने दिमाग को खुशी दो। हर बार जब तुम कोई अच्छी आदत निभाओ तो खुद को किसी रूप में इनाम दो। जैसे वर्कआउट किया तो कैलेंडर पर टिक लगाओ, 7 दिन तक पढ़ाई की तो खुद को कॉफ़ी ट्रीट दो, 1 महीना सेविंग की तो अपने प्रगति चार्ट देखो। ये तुरंत डोपामीन देता है और दिमाग कहता है फिर से करो। तुरंत आनंद दीर्घकालिक सफलता का ईंधन बन सकता है अगर दिशा सही हो। स्टेप 2, ट्रैक योर प्रोग्रेस, अपनी प्रगति देखो। जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट ब्रेक द चेन, यानी जब भी कोई आदत निभाओ उसे कैलेंडर पर मार्क करो। वो एक विजुअल मोटिवेशन बनता है।
1 दिन चूक सकते हो, 2 दिन नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन परफेक्शन। हर टिक तुम्हारे सपनों की ओर एक कदम है। स्टेप 3, मेक बैड हैबिट्स पेनफुल। बुरी आदतें महंगी बनाओ। अगर कोई आदत तोड़नी है तो उसका दर्द महसूस करो। अगर तुमने वर्कआउट स्किप किया तो दोस्त को 100 रुपये दो। अगर धूम्रपान किया तो 10 पुशअप करो। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सिस्टम। जब किसी और के सामने जवाबदेही होती है तो गलती की कीमत बढ़ जाती है। जब तक दर्द नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। 5, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, कम से कम प्रयास का नियम। मनुष्य स्वभाव से कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है, इसलिए अपने अच्छे कामों को आसान बनाओ और बुरे कामों को कठिन। एग्जाम्पल, किताब पढ़ना आसान तो पास में किताब रखो। सोशल मीडिया मुश्किल तो लॉगिन बार बार मांगने दो। जेम्स क्लियर कहते हैं एनर्जी फ्लोज बाय फ्रिक्शन इज लो। जहां रुकावट कम होती है वहां सफलता बहती है। 6, 4 नियमों का सार। उद्देश्य, अच्छा बदलाव, बुरी आदत तोड़ना। संकेत, स्पष्ट बनाओ, छिपाओ। लालसा, आकर्षक बनाओ, बेकार बनाओ। प्रतिक्रिया, आसान बनाओ, मुश्किल बनाओ। इनाम, संतोषजनक बनाओ, दर्दनाक बनाओ। आदत बदलना जादू नहीं, ये 4 नियमों का विज्ञान है। 7, निष्कर्ष, आदतें नहीं सिस्टम बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब अगर सिस्टम सही है तो सफलता अपने आप आ जाएगी। छोटे कदमों से बड़ी उड़ान भरो। आदतों को दुश्मन नहीं साथी बनाओ, क्योंकि जब आदतें तुम्हारे साथ हों तो मंजिल खुद चलकर तुम्हारे पास आती है। भाग 4, वक्त के विजेता बनो, जीवन बदलने वाला अंतिम संदेश। दोस्तों, हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कोई उस वक्त को खर्च करता है और कोई उसे निवेश करता है। क्योंकि वक्त का खेल बड़ा सीधा है, या तो तुम इसे चलाओगे या ये तुम्हें चलाएगा। एक सुबह एक सोच और पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक दिन एक आदमी ने सूरज को उगते देखा और खुद से पूछा कि क्या मैं भी हर दिन ऐसे उठता हूँ जैसे एक नया मौका लेकर आया हूँ। वो दिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि उसी दिन उसने तय किया अब वो वक्त का गुलाम नहीं, वक्त का मालिक बनेगा। चलिए अब रीकैप करते हैं। सफल लोगों के 15 टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 1, 1440 का नियम, हर दिन के 1440 मिनट सोने नहीं चमकने के हैं। 2, MIT रूल, पहले सबसे जरूरी काम करो। 3, नो टू डू लिस्ट, अनावश्यक चीजें हटाओ। 4, कैलेंडर ही असली बॉस है, जो कैलेंडर में नहीं है वो कभी नहीं होगा। 5, 5 मिनट रूल, अभी करो बाद में नहीं। 6, मॉर्निंग पावर आवर, सुबह जीतोगे तो दिन जीतोगे। 7, 80-20 रूल, 20% काम 80% नतीजे देते हैं। 8, डेडलाइन तय करो, वरना काम कभी पूरा नहीं होगा। 9, सिंगल टास्क फोकस, एक समय में एक काम पूरी ताकत से। 10, आदतें बनाओ, मोटिवेशन नहीं सिस्टम के भरोसे। 11, टाइम ऑडिट करो, जानो वक्त कहाँ जा रहा है। 12, टेक को कंट्रोल करो, टेक्नोलॉजी को नौकर बनाओ। 13, एनर्जी का प्रबंधन, थकान नहीं ध्यान चाहिए। 14, नो कहना सीखो, हर यस कीमत मांगती है। 15, टाइम इक्वल टू लाइफ, वक्त नहीं जीवन को मैनेज करो। सफलता का असली रहस्य, इंटेंशनल लिविंग। सफल लोग जानबूझकर जीते हैं। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट के पीछे एक इरादा होता है। वो ये तय करते हैं कि किससे बात करनी है, क्या काम करना है, कहाँ एनर्जी लगानी है। अनसक्सेसफुल लोग बिजी रहते हैं, सक्सेसफुल लोग पर्पसफुल रहते हैं। स्टेप बाय स्टेप सक्सेस ब्लूप्रिंट। अगर आप भी वक्त का मालिक बनना चाहते हैं तो ये 5 स्टेप्स हमेशा याद रखो। 1, हर सुबह 10 मिनट अपने दिन की योजना बनाओ। लिखो कि आज के 3 सबसे ज़रूरी काम कौन से हैं। 2, फ़ोन और सोशल मीडिया को कंट्रोल करो, फोकस मोड या टाइम लिमिट ऐप लगाओ। 3, हर हफ्ते टाइम रिव्यू करो, क्या किया, क्या छोड़ा, क्या सीख मिला। 4, स्वास्थ्य और नींद से समझौता मत करो, क्योंकि थका हुआ शरीर सफलता नहीं ढो सकता। 5, हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करो, साल के अंत में ये 365% ग्रोथ बन जाती है। प्रेरक कहानी, घड़ी की सीख। एक बूढ़ा घड़ी साज था जो रोज घड़ियां बनाता था। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पिताजी आप रोज वही काम क्यों करते हैं? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अगर घड़ी रुक गई तो वक्त नहीं रुकेगा, लेकिन इंसान ठहर जाएगा। फिर उसने जोड़ा, जो इंसान अपने वक्त को सुधारना सीख गया उसकी किस्मत खुद उसे सलाम करती है।
माइंडसेट शिफ्ट, बिजी होना गर्व नहीं है। दोस्तों, आज की दुनिया में बिजी होना स्टेटस बन गया है। हर कोई कहता है मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन सच्चे सफल लोग जानते हैं बिजी होना सफलता का संकेत नहीं, उलझन का लक्षण है। सफल लोग क्लियर, फोकस्ड और काम होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कब रुकना है, कब चलना है और कब जीतना है। वो लोग जीतते हैं जो वक्त नहीं गिनते, बल्कि हर मिनट को गिनती में लाते हैं। जीवन की असली जीत। सोचो, अगर आप हर सुबह उठकर अपने सपनों के लिए 2 घंटे दे दो, हर दिन अपने हेल्थ और ग्रोथ पर काम करो, हर हफ्ते अपनी डायरेक्शन जांचो, तो 1 साल बाद आप वही नहीं रहेंगे जहां आज हैं। क्योंकि वक्त किसी को छोड़ता नहीं, बस जो इसका सही उपयोग करता है वो इतिहास बन जाता है। दोस्तों, वक्त तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा सबसे ईमानदार साथी है। वो हर दिन तुम्हें 1440 नए मौके देता है। हर सुबह कहता है, देखो आज फिर एक नया दिन आया है, क्या तुम इसे बर्बाद करोगे या इतिहास बनाओगे। वक्त हमेशा बराबर मिलता है, लेकिन परिणाम बराबर नहीं होते, क्योंकि कुछ लोग उस वक्त को स्क्रॉल में गंवाते हैं और कुछ उसे गोल में बदल देते हैं। तो अब उठो, अपने दिन को, अपने सपनों को और अपने वक्त को मीनिंग दो, क्योंकि एक दिन जब जिंदगी की आखिरी घड़ी बजेगी तो फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कितने बिजी थे, बल्कि फर्क पड़ेगा कि तुमने अपने वक्त से क्या बनाया। घड़ी को मत देखो, वही बनो जिसे घड़ी देखे और कहे ये इंसान वक्त को हरा गया।